Hello students, welcome to my YouTube channel. Today we will discuss that how we can score 100% marks in the chapter electricity. Students, जो हमारे पास CBSE बोर्ड एग्ज़ाम आते हैं उसमें हमें पता है कि इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से मोस्टली न्यूमेरिकल्स ही हमारे पास आते हैं। तो अब उन न्यूमेरिकल्स को करने के लिए हम 100% मार्क्स कैसे सिक्योर कर सकते हैं, उसके लिए आज हम कुछ डिस्कस करेंगे। और स्टूडेंट, सबसे पहले देखिए, हमें सबसे पहले तो ये है कि जितने भी इस चैप्टर में हमने टॉपिक डिस्कस किए हैं, तो सबसे पहले हम इनके फॉर्मूलेज एक बार दोबारा देख लेते हैं। व्हाट आर द फॉर्मूलेज? सो नाउ द फर्स्ट फार्मूला इज़ इफ़ वी वांट टू कैलकुलेट द टोटल चार्ज Q, सो Q इज इक्वल टू N इंटू ई, वेयर Q, जहाँ पर Q क्या है हमारे पास, इलेक्ट्रिक चार्ज है जो हमने निकाल सकते हैं, एंड E, where what is the value of E? Standard value 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb, and N is an integer which can be positive or negative. The second formula is for current. अगर हमने करंट निकालना है तो चार्ज अपॉन टाइम, Q हमारे पास क्या आएगा, चार्ज, और T क्या है हमारे पास, टाइम है। नाउ थर्ड फार्मूला, नेक्स्ट फार्मूला इस चैप्टर के लिए हम डिस्कस करेंगे ओहम्स लॉ। ओहम्स लॉ हमने जो डिस्कस किया था, टॉपिक्स में बताया था, जैसे V इज इक्वल टू आई आर। वी हमारे पास क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और पोटेंशियल डिफरेंस एक ही बात है। एंड आई, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ आई, इज़ करंट, आर इज़ द रेजिस्टेंस। द नेक्स्ट फार्मूला इज़ इफ़ in the case of like what we want to calculate electric potential, so what is electric potential? work done upon charge, वर्क अपॉन चार्ज। इस फॉर्मूले से हम किसी भी न्यूमेरिकल की पोटेंशियल निकाल सकते हैं। द नेक्स्ट फॉर्मूला इज़ रेजिस्टेंस। अगर हमने किसी भी वायर की या कंडक्टर की रेजिस्टेंस निकालनी है तो R इज इक्वल टू रो L अपॉन A। रो इज़ द रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, क्योंकि दोनों की हमारे पास मीनिंग एक ही है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी एक ही बात है। एंड L इज़ द लेंथ ऑफ वायर, एंड A इज़ द एरिया ऑफ वायर। सो इस फॉर्मूले से हम रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट फार्मूला इज़ द रेजिस्टर्स इन सीरीज़। अब कम्बिनेशन का कोई भी न्यूमेरिकल आ सकता है, जैसे सीरीज़ है तो सीरीज़ में हम कौन सा फार्मूला यूज़ करते हैं, डायरेक्ट फार्मूला यूज़ होता है हमारा टोटल रेजिस्टेंस निकालने के लिए। व्हाट इज़ द टोटल रेजिस्टेंस स्टूडेंट्स? R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 अप टू सो ऑन। जितनी भी रेजिस्टेंस होगी हम उनको ऐड कर सकते हैं। सिमिलरली इन पैरेलल, रजिस्टर्स इन पैरेलल, जैसा कि हमने डेरिवेशन में देखा है, 1/R, 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 अप टू सोन। जितनी भी रजिस्टेंसेस लगी होंगी उनको इस तरीके से ऐड कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट फार्मूला फॉर दिस चैप्टर वी कैन लाइक इफ़ वी कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक पावर। अगर हमने इलेक्ट्रिक पावर कैलकुलेट करनी है तो P इज इक्वल टू V इंटू आई। P इज इक्वल टू V इंटू आई। V इज द पोटेंशियल डिफरेंस एंड ऑल्सो V इज इक्वल टू आई आर। सो दिस फार्मूला ऑल्सो बिकम आई स्क्वायर इंटू आर। तो दोनों फार्मूले हमारे पास पावर के लिए। नेक्स्ट फार्मूला इज इफ़ वी हैव टू कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ द फिलामेंट ऑफ ए बल्ब। अगर हमने एक बल्ब के फिलामेंट की रेजिस्टेंस निकालनी आ जाती है तो R इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन पी। अब ये फार्मूला कहाँ से आया? अब पिछला फार्मूला जो हमारे पास क्या था, P इज इक्वल टू वी इंटू आई। इसी से हम ये फार्मूला डिराइव कर सकते हैं, I की वैल्यू पुट कर सकते हैं V अपॉन R फ्रॉम ओहम्स लॉ, क्योंकि ओहम्स लॉ क्या है, V इज इक्वल टू आई आर। सो वट विल वी हैव, V स्क्वायर अपॉन R, और इससे हम R निकाल सकते हैं अगर हमें पूछा जाए फिलामेंट की रेजिस्टेंस निकालनी है तो। द नेक्स्ट फार्मूला इज़ 10th फार्मूला, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट। क्योंकि जूल्स ने जो हमें बताया था कि कितनी हीट कंज्यूम होती है वो डिपेंड किस किस पे करती है, आई स्क्वायर आर इंटू टी। आई इज़ द करंट, जो हमारे पास करंट है, आर क्या है, रेजिस्टेंस है, किसी भी बल्ब की लगा सकते हैं, कंडक्टर की। टी इज़ द टाइम, और टाइम हमने किस में कंसिडर करना है, सेकेंड्स में। SI यूनिट सब की यूज़ करते हैं हम, जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं SI यूनिट में ही हमने पुट करना है। नेक्स्ट इज नाउ इफ़ वी हैव two bulbs which are connected in parallel। अगर हमारे पास 2 बल्ब्स हैं जो कैसे कनेक्टेड हैं, पैरेलल में,
तो टोटल पावर उन दोनों बल्ब्स की कैसे आएगी, P1 प्लस P2, ये भी हमने याद रखना है। अगर वही टू बल्ब्स हमारे, इफ़ टू बल्ब्स नाउ दे आर कनेक्टेड इन सीरीज, तो इससे हमारे पास क्या आएगा, सीरीज़ के लिए फॉर्मूला हमारे पास क्या बनेगा, 1/P। देन टोटल पावर हम वैसे निकाल सकते हैं, उसके लिए हम फॉर्मूला चेंज कर देंगे अब, 1/P इज इक्वल टू 1/P1 प्लस 1/P2। सो नाउ वी हैव सम कन्वर्जन्स ऑल्सो इन दिस चैप्टर डेट वी हैव टू लर्न, लाइक 1 किलोवाट, 1 किलोवाट में स्टूडेंट्स कितने वाट होते हैं, ये हम न्यूमेरिकल के लिए याद रखना है। 1 किलोवाट इज इक्वल टू 1000 वाट और 10 की पावर 3 वाट। एंड 1 हॉर्स पावर, दिस इज द यूनिट फॉर द इलेक्ट्रिक पावर। 1 हॉर्स पावर HP सिंबल है जिसका, इज इक्वल टू 746 वाट। एंड 1 किलोवाट आवर, ये हमने पढ़ा था, इलेक्ट्रिक एनर्जी की कमर्शियल यूनिट है, 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल। तो स्टूडेंट्स इतने जो हमारे पास जितने भी इस चैप्टर में हमारे पास फॉर्मूलेज हैं, ये हमने लर्न कर रहे हैं सबसे पहले। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर इन फॉर्मूलों से रिलेटेड न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।